दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीओ क्या है और बीपीओ को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और आज इस बीपीओ के कंडीशन को करीब से जानने के लिए आज हमने इस वीडियो में 3 ऐसे एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है जो बीपीओ का काफ़ी गहरा अनुभव रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि हम आपको उन 3 लोगों से भी मिलवाएं जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीओ में काम करते हुए उनके साथ चुनौतियां क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताने की वो कोशिश करेंगे कि बीपीओ के साथ काम करने में अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बीपीओ है क्या। जैसे हम आम भाषा में अगर हम बात करें तो बीपीओ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट दे करके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बिजनेस वर्क कराया जाता है। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग, कस्टमर केयर, कॉल सेंटर की जो सर्विसेज होती हैं, ये सब सारी सर्विसेज बीपीओ में आती हैं। बीपीओ को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिल्ड सर्विसेज या आईटीज के नाम से भी जाना जाता है। बीपीओ एक बिजनेस प्रैक्टिस है जिसे एक जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी अन्य कंपनी को काम करने के लिए काम पर रखता है, जिसे काम पर रखने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अपने खुद के बिजनेस की आवश्यकता होती है। बीपीओ की खुद की जड़ें जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या दूसरे कंपनियों को हायर करते हैं और प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स भी उनसे बनवाते हैं। बात जब हम बीपीओ की ही कर रहे हैं तो बीपीओ से जुड़े हुए 2 शब्दों के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है बैक ऑफिस फंक्शन। बैक ऑफिस फंक्शन को इंटरनल बिजनेस फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे अकाउंटिंग है, आईटी सर्विसेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और जिसे कि एचआर भी कहा जाता है, क्वालिटी इंश्योरेंस है जिसे क्यूए भी कहा जाता है और पेमेंट प्रोसेसिंग इसमें आता है। और दूसरा है फ्रंट ऑफिस फंक्शन। इस तरह के फ्रंट ऑफिस फंक्शन में कस्टमर रिलेशन सर्विसेज, मार्केटिंग और सेल्स इत्यादि आते हैं। यह संगठन कुछ खास फंक्शंस को भी और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे पेरोल और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी पूरा का पूरा आउटसोर्स कर सकते हैं। तो और हम आगे बढ़ें और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीपीओ के टाइप्स कितने तरह का होता है। काम के हिसाब से बीपीओ सिस्टम को 3 तरीकों में बांटा गया है और लगभग सभी कंपनीज इसी तरीके से काम करती हैं। पहला होता है ऑफशोर आउटसोर्सिंग। एक देश की कंपनी जो अपनी सर्विसेज प्रदान करने का काम दूसरे देश की कंपनी को सौंपती है और दूसरे देश की कंपनी के साथ करार करती है, इसी प्रक्रिया को ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सेकेंड है ऑनसोर्स आउटसोर्सिंग। एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रदान करने का कार्य सौंपती है। इसमें दोनों कंपनियां एक ही देश से होती हैं। इस प्रक्रिया को ऑनशोर आउटसोर्स यानी कि डोमेस्टिक या फिर देशीय या घरेलू आउटसोर्स भी कहते हैं। और तीसरा है नियर शोर आउटसोर्सिंग। यह कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रदान करने का कार्य अपने आसपास के यानी कि स्थानीय कंपनी को दे देती है। इस प्रक्रिया को नियर शोर आउटसोर्स भी कहते हैं। बात करें यदि हम तो पिछले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार भले ही तेज हुई हो, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी के इस दौर में बीपीओ ने हमारे जो यंग जनरेशन है उनको रोजगार देने में बहुत ज़्यादा मदद की है। बीपीओ कंपनी में जो हमारा यंग जनरेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं, जिसका कारण आसानी से जॉब मिलना भी है। यानी कि इसके पीछे के अगर कारण को अगर हम समझें तो वो सबसे बड़ा एक कारण जो निकल करके आता है, इसमें आसानी से जॉब मिल जाता है, कम स्किल्स के साथ ही अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। युवाओं के लिए यह शानदार कैरियर का विकल्प बनता चला जाता है। थोड़ा सा हम फिर समझने की कोशिश करते हैं कि फिर बीपीओ में जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए किस स्किल्स की ज़रूरत होती है, यानी कि वो क्षमताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, योग्यताएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे कि वो बीपीओ में काम कर सकते हैं। तो अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन
स्किल ही सिर्फ अच्छी हो, अगर आप हिंदी में भी बेहतर हैं और आप हिंदी में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, तो आप हिंदी में भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप उसके आधार पर भी बीपीओ में काम कर सकते हैं। अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही आप बीपीओ में काम करते हैं और आप अपने क्लाइंट को और अपने कस्टमर्स की मदद करते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की भी जानकारी हो। यदि आपको बेसिक नॉलेज की जानकारी नहीं है तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीओ में काम करने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपके सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप बीपीओ में काम करते हैं तो आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए अगर आप बीपीओ में काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी यह भी है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा हो और इससे आप अपने क्लाइंट की समस्या को जल्दी दूर कर सकेंगे। साथ ही आपको काफ़ी पेशेंस रखने की भी ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट आपसे गलत तरह से बात कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पेशेंस का होना ज़रूरी है, यानी कि पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी है और उसकी समस्या का समाधान करना भी ज़रूरी होता है। बीपीओ से ही जुड़ी हुई एक खबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। 24 जून 2021 को अमर उजाला की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो आईटी इंफॉर्मेशन का जो मिनिस्ट्री है हमारा, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 में भारत का जो आईटी बीपीओ बाजार है 2.8 लाख करोड़ रुपए के था, जिसमें कि लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अगले 4 साल तक यह क्षेत्र 10% से भी ज़्यादा तेजी से वृद्धि करेगा और 2025 तक करीब 3.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इस दौरान हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय बीपीओ बाजार ने कोरोना महामारी के दबाव में भी बड़ा राजस्व पैदा किया और लाखों युवाओं को नौकरियां सुरक्षित रखी। बीपीओ क्षेत्र का राजस्व 2019-20 में 37.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2020-21 में 38.5 अरब डॉलर पहुंच गया। इस दौरान करीब 7,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। तो चूंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीपीओ के बारे में और बीपीओ से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है या उसकी जो सच्चाइयाँ हैं, हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे फायदे बताने के बाद हम जरा सा इसके निगेटिविटी जो मोमेंट है या निगेटिविटी जो इम्पैक्ट है, जरा सा हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बीपीओ या केपीओ के काम में दबाव बहुत अधिक होता है। कोई व्यक्ति को जैसे कि नींद की जो हम बात करें या जो उसका स्लीपिंग जो एक साइकिल है में गड़बड़ी होने की वजह से चिकित्सीय मार्गदर्शन की भी ज़रूरत कई बार पड़ जाती है। यानी कि चूंकि इसमें जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट 24/7 होता है। 24 घंटे में कभी भी आपको 8 से 10 घंटे के लिए ऑफिस बुलाया जा सकता है। तो इस स्थिति में जो हमारा एक रेगुलर जो रूटीन लाइफ होता है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो सकता है। इसमें जैसे अपेक्षाकृत कम लचीले टाइमिंग्स, वो कार्य की जो मात्रा होती है उसको देखते हुए वेतन कहीं ना कहीं कम होता है, जिससे कर्मचारी कई बार शोषित महसूस भी करते हैं। देश में अभी तक बीपीओ केपीओ के लिए कोई कानून न होने की वजह से कर्मचारी की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को कंपनियां ताक पर रख देती हैं। यहाँ हमेशा जॉब जाने का खतरा बना रहता है, जिससे व्यक्ति का कैरियर अस्थिर रहता है या फिर वो अपने आप को काफ़ी अनसेफ महसूस करता है। तो ये सब सारी जानकारियाँ थी बीपीओ के बारे में। और आइए अब हम मिलते हैं अपने उन 3 एक्सपर्ट से जिन्होंने इस